इस प्रोग्राम का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में जो जेंडर पर आधारित जो असमानताएं हैं, उस असमानता के कारण समाज का जनरली डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसमें जनरली क्या बाधाएं हैं जिनको दूर किया जाए और लोग इसके बारे में समझ पाए कि इस जेंडर से संबंधित जो असमानताएं हैं उसके कारण उनको इस पर अध्ययन करके उसको दूर किया जाए ताकि समाज और जो जेंडर पर आधारित असमानता है वो दूर हो सके। इस प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर के अंदर MGS 1 से लेकर MGS 5 तक है वो थ्योरेटिकल पेपर हैं और MGS P1 इंटर्नशिप है। इसी प्रकार से आपने जब एग्जाम फॉर्म भरा है जनवरी यानी एडमिशन फॉर्म जो आपने भरा है जनवरी 23 का, उसमें आपने सेकंड ईयर में भी देखे होंगे कि आपके कुल 9 कोर्सेज हैं जिसमें एक कंपल्सरी है MGSE1 और 8 प्रोग्राम MGSE2 से लेकर आपने सेलेक्ट किए हैं। इस प्रकार से टोटल 9 कोर्सेज आपके फाइनल में है। आप लोगों ने अपना टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा और यदि नहीं भरा है तो आप 15 तारीख तक ऑनलाइन आप इग्नू की साइट पे जाके टर्म एंड एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर दें और कंसल्ट स्टडी सेंटर पर आपने असाइनमेंट जमा करा दिए होंगे और यदि आपने असाइनमेंट जमा नहीं कराए हैं तो डियर लर्नर्स, आप अपने असाइनमेंट्स जनवरी सेशन के इग्नू की साइट पे जाके और असाइनमेंट्स में से जनवरी 23 सेशन के असाइनमेंट्स को क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए और असाइनमेंट्स जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हैंड रिटन आप सोल्व कर लीजिए। जो असाइनमेंट्स का जो मुख्य पेज है जिसको ऊपर का पेज कहेंगे, उसके ऊपर आप 4-5 जो मुख्य एंट्रीज हैं वो आप असाइनमेंट्स वाइज आप उस पे लिखेंगे, जिसमें आपका अपना नाम जो अकॉर्डिंग टू आपके बैचलर डिग्री में रहा है, इसके अलावा आप उसके ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर है वो क्लियर लिख दीजिए जो आपको इग्नू से प्राप्त हुआ होगा। इसके अलावा आप अपना प्रोग्राम कोड है उसको आप क्लियर लिख दीजिए। प्रोग्राम कोड में MAGD लिखेंगे आप ताकि जो इवेल्युएटर है उसको आप समझ सके। इसके अलावा जो कोर्स वाइज आपके असाइनमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप पर हर असाइनमेंट्स पे जैसे MGS 1 कोर्स कोड का आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर MGS 1 लिखेंगे। 2 का है तो उसका अलग बंच बनाएंगे सोल्व करके उस पे MGS 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हर असाइनमेंट्स पर उसका कोर्स कोड है वो भी क्लियर लिख देंगे। उसके अलावा उसके ऊपर असाइनमेंट्स के ऊपर आप अपना स्टडी सेंटर, अपनी मेल आईडी, ये इंफॉर्मेशन भी लिख देंगे, अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख देंगे ताकि असाइनमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, एरर है तो कंसर्न स्टडी सेंटर आपको आपसे संपर्क कर पाए या जो इवेल्युएटर है वो ये आपके किसी भी एंट्री को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो वो आपसे संपर्क कर पाए। इसके अलावा आपका जो जिसको अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, जिसको टर्म एंड एग्जाम में आपको काम में लेना है, तो आप टर्म एंड एग्जाम देने के लिए सेंटर पर जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपका वहां आपसे कहा जाएगा कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए कि आप एग्जाम देने के लिए MEGD प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आपका आज एग्जाम है, आप सही कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए आप इग्नू की साइट पे जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड्स में आपका आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपना
हॉल टिकट है वो 25 नवंबर के लगभग यूनिवर्सिटी की साइट से डाल दिया जाएगा। तो आप अपना जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस डेट को किस टाइम आपका किस सेंटर पर एग्जाम है और वो कितने टाइम का है। इससे आपको डेट टाइम और एग्जाम सेंटर है उसका पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर पर जाके एग्जाम देंगे। जनरली ये जो टॉपिक है जो आज अपन डिस्कस करेंगे, इसमें जैसे आपका प्रोग्राम का नाम जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज है, इसमें जनरली इस प्रोग्राम में इस चीज पर फोकस किया गया है कि जैसे अपन एक इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी में अर्थ जो लगाते हैं, उसी प्रकार का दूसरा जो इंग्लिश वर्ड है उसका जो हिंदी में अर्थ लगाते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड अलग अलग हैं लेकिन हिंदी का अर्थ दोनों का सेम है। और कहीं लर्नर्स हैं वो एक ही हिंदी के शब्द को इंग्लिश में भी एक ही समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपन कहेंगे कि गैप है। जैसे आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे हिंदी में जिसको हम लिंग शब्द यूज करते हैं, वहीं इंग्लिश के इसके दो मीनिंग हैं, एक जेंडर और दूसरा सेक्स। और यहां हम हिंदी में अर्थ एक ही लगा लेते हैं कि लिंग का मतलब क्या है, जबकि इंग्लिश वर्जन के हिसाब से अपन देखें जेंडर और सेक्स में दोनों वर्ड में रात और दिन का फर्क है। इसको आप थोड़ा सा इसको मैं आपको विस्तार से समझाना चाहूंगा। जैसे हिंदी का जो शब्द है लिंग, उसका प्रथम बार उपयोग सेक्सोलॉजिस्ट जॉन मैनी ने किया था, जहां लिंग का अर्थ एक मानवीय विशेषता के रूप में बताया गया। और इसका अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है कि यह समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिंग समाज में सामाजिक भूमिकाओं, संरचनाओं और सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करता है। पुरुष एवं महिला के बीच भूमिका विभाजन के साथ साथ लिंग के आधार पर समाज द्वारा उन्हें विशेषाधिकार और सामाजिक आदर की प्राप्ति होती है। लिंग शब्द को इंग्लिश में जेंडर नाम से जाना जाता है, परंतु वास्तविक रूप में लिंग और जेंडर दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। लिंग एक जैविकीय, प्राकृतिक और भौतिक तथ्य है, जबकि जेंडर इसकी सामाजिक संरचना है। इन दोनों के बीच में दो प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। जहां लिंग स्थिर और प्रकृति जहां लिंग स्थिर एवं प्रकृति पर आधारित है, जबकि जेंडर अस्थिर और संस्कृति पर आधारित अवधारणा है। इसे और अच्छे से हम यदि समझने के लिए प्रयास करें तो लिंग एक जैविकीय तथ्य है, जबकि जेंडर सीखा हुआ व्यवहार है। अर्थात जहां हम सेक्स के साथ हिंदी का अर्थ लिंग यूज करते हैं, वहां जनरली हम इसको फिजिकल से समझेंगे कि एक जैविक के रूप में महिला और पुरुष के अंदर क्या डिफरेंस है। वहीं हम इसको जेंडर के रूप में यूज करें और उसका हिंदी अर्थ लिंग यूज करेंगे, तो वहां हम समाज में जो महिला और पुरुष के कार्यों में जो डिफरेंस किया जाता है, समाज में ये देखा जाता है कि ये पुरुष महिला का है, ये कार्य महिला का है, ये कार्य पुरुष का है। अर्थात ये रोल है, इसको अदा करेगा पुरुष और इस रोल को स्टेटस के अकॉर्डिंग अदा करेगी महिला। रात और दिन का उनमें फर्क हो जाता है, कार्यों का विभाजन के रूप में यहां देखा जाता है। अपने यदि देखें तो जेंडर शब्द है संबंध परक है, अर्थात किस व्यक्ति का क्या कार्य होगा समाज में,
उसका स्टेटस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या रोल है उसको प्ले करेगा। इसी प्रकार से महिला का अपनी सोसाइटी के अंदर क्या स्टेटस है और उसके अनुसार वो क्या रोल करेगी। अर्थात अपन सीधा अर्थ निकालें तो यहां इस प्रोग्राम में जो जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज है जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य जो फोकस है वो इस बात पर दिया जाता है कि एक हमारे समाज में महिला और पुरुष दो जेंडर हैं, तो यहां पर महिला होने के नाते समाज में एक ये तय कर दिया जाता है कि ये कार्य तो महिला होने के नाते आपको करने ही होंगे, और पुरुष भी ये मान लेता है कि ये महिला का ही कार्य है। उसी प्रकार से एक जो पुरुष है वो पुरुष होने के नाते ये तय कर दिया जाता है कि एक पुरुष होने के नाते उसको समाज में क्या कार्य है समाज के, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढलना पड़ता है, वो कार्य उसको करने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन कहें, जैसे एक बच्चा है अपने समाज में, ये एक जैविकीय स्थिति होने के नाते महिला को बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा, और उसके बाद में उसकी ड्यूटीज है, उसका रोल है कि वो उस बच्चे को दूध है वो महिला ही पिलाएगी। बस कुछ टाइम बाद में बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको स्तनपान करना महिला बंद करा देती है और उसको ऊपर का दूध उसको पिलाना चालू कर देती है। लेकिन वहां जाकर ये ड्यूटी है, ये समाज ये तय कर देता है कि बच्चा बड़ा हो गया उसके बाद में भी उसको खाना खिलाना, उसको दूध पिलाना, ये कार्य महिला का ही होगा, जबकि ये कार्य ऊपर का दूध पिलाने का काम पुरुष भी कर सकता है। लेकिन समाज ने ये तय कर दिया कि अब ये बच्चा है जन्मा, उससे लेकर जब तक वो बड़ा हो जाता है सब कुछ अपने कार्य स्वयं नहीं कर लेता है, संभल नहीं पाता है, तब तक सारे कार्य हैं वो महिला